नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि कानून के तहत अधिकारी कब और कैसे किसी से कोई चीज मांग सकते हैं या किसी जगह की तलाशी ले सकते हैं? ये बातें जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज तलाश, जब्ती और पेशी से जुड़े इन नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब पुलिस या अदालत किसी से कोई दस्तावेज या उनका कोई सामान मांग सकती है? ये सवाल हमारे कानूनी अधिकारों और हमारी जिम्मेदारियों को समझने की तरफ पहला कदम है। चलिए सबसे पहले उस पावर को समझते हैं जिसके तहत अधिकारी किसी जांच के लिए जरूरी कागजात या कोई भी चीज मांग सकते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी कोर्ट या थाने के ऑफिसर इंचार्ज यानी एसएचओ को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई डिजिटल जानकारी या कोई और चीज किसी भी जांच या ट्रायल के लिए जरूरी है, तो वो उस व्यक्ति को एक लिखित आदेश दे सकते हैं जिसके पास वो चीज है। और हाँ, ये एक प्रॉपर रिटन ऑर्डर होता है, कोई ज़बानी बात नहीं। और यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि किसी को खुद पेश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ अदालत या थाने भिजवा दी जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि आदेश का पालन हो गया है। मतलब फोकस सिर्फ उस सामान को हासिल करने पर है, किसी को बेवजह परेशान करने पर नहीं। अच्छा, अगर कोई चीज़ डाक या कुरियर में हो तो यहाँ कानून अधिकारियों के बीच एक साफ लाइन खींचता है। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे बड़े अधिकारी सीधे डाक विभाग को ऑर्डर दे सकते हैं कि वो पार्सल उन्हें भेजें, लेकिन दूसरे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी वो उसे सिर्फ सर्च करने का आदेश दे सकते हैं और आगे के ऑर्डर तक रोकवा सकते हैं, उसे सीधे मंगवा नहीं सकते। ये दिखाता है कि पावर का बैलेंस कैसे बनाया गया है। चलिए अब चीजें मांगने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी जगह की तलाशी लेने के क्या नियम हैं। ये एक ज्यादा गंभीर कदम है और इसीलिए इसके नियम भी काफी सख्त हैं। तलाशी का सबसे बड़ा रूल है स्पेसिफिक होना। जब भी कोई सर्च वारंट जारी होता है तो उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस जगह की तलाशी लेनी है। मान लीजिए अगर वारंट में एक खास कमरे का जिक्र है तो तलाशी सिर्फ वहीं हो सकती है, पूरे घर की नहीं। ये नियम हमारी प्राइवेसी की रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। डाक में रखे सामान को एक खास प्रोटेक्शन दी गई है। उसकी तलाशी का वारंट हर कोई जारी नहीं कर सकता। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम के पास ही होता है। इससे पता चलता है कि कानून हमारी चिट्ठियों और पार्सल की गोपनीयता को कितनी अहमियत देता है। कुछ खास मामलों में, जैसे जब ये पक्की खबर हो कि किसी जगह पर चोरी का माल या कोई और आपत्तिजनक चीज रखी है, तब मैजिस्ट्रेट एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को उस जगह में घुसकर तलाशी लेने, सामान जब्त करने और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें पकड़ने का अधिकार दे सकते हैं। तो ये आपत्तिजनक चीजें आखिर हैं क्या? कानून इसे बिल्कुल साफ करता है। इसमें आते हैं नकली सिक्के या नोट, जाली दस्तावेज, नकली स्टैम्प्स, अश्लील वस्तुएं और इन सब को बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार या सामान। अब आते हैं इन शक्तियों के सबसे जरूरी और मानवीय इस्तेमाल पर, यानी किसी इंसान को गैर कानूनी हिरासत या कैद से छुड़ाना। ये सिर्फ चीजों की तलाश के बारे में नहीं है। ये कानून किसी भी ऐसे इंसान को ढूंढने और आज़ाद कराने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है जिसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया हो। यही इस कानून की असली ताकत है। अगर मैजिस्ट्रेट को ये यकीन हो जाए कि किसी व्यक्ति को कहीं गलत तरीके से कैद करके रखा गया है, तो वो फौरन एक तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। इस वारंट का मकसद उस व्यक्ति को ढूंढकर अदालत के सामने पेश करना होता है ताकि आगे सही कार्रवाई की जा सके। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कानून और भी ज्यादा सख्त है। अगर किसी महिला या लड़की को किडनैप किया गया है या गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है, तो मैजिस्ट्रेट उसे फौरन छुड़ाने का आदेश दे सकता है और अगर जरूरत पड़े तो इस आदेश को लागू करने के लिए बल का इस्तेमाल करने की भी इजाजत है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि उसे सुरक्षित उसके माता-पिता या कानूनी गार्जियन को सौंपा जाए। तो तलाशी लेने का अधिकार तो है, पर इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यहीं पर आते हैं प्रक्रिया से जुड़े नियम, जो ये पक्का करते हैं कि पावर का गलत इस्तेमाल न हो। और इसमें सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न नियम है पारदर्शिता। अब हर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है।
मैंडेटरी है। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आती है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और ये नियम कितना प्रैक्टिकल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि कानून रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल को प्राथमिकता देता है। किसी भारी भरकम कैमरे की जरूरत नहीं। ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है जो जवाबदेही तय करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो हम सबके हाथ में है। ठीक है, तलाशी हो गई, सामान भी मिल गया। अब सवाल ये है कि उस जब्त किए गए सामान का आखिर होता क्या है। चलिए इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। जब कोई पुलिस अधिकारी ऐसी कोई प्रॉपर्टी जब्त करता है जिस पे चोरी का या किसी अपराध से जुड़े होने का शक हो, तो वो फौरन इसकी खबर अपने शाओ को देता है। इसके बाद एक रिपोर्ट उस इलाके के मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। इस तरह पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड पर आ जाती है। आपने शायद ये शब्द सुना होगा, इम्पाउंड करना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ अदालत में पेश की जाती है तो अदालत उसे अपने पास रखने का आदेश दे सकती है जब तक कि केस के लिए उसकी ज़रूरत हो। ये सबूत को सेफ रखने का एक तरीका है। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ है जांच एजेंसियां जिन्हें अपराध सुलझाने के लिए शक्तियों की जरूरत है, और दूसरी तरफ है आम नागरिक जिनकी प्राइवेसी और उनके अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। ये सारे नियम इन्हीं दोनों जरूरतों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इस बारे में सोचना काफी जरूरी है।